पासा क्या है? ऐसी त्रिविमीय आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई तीनों बराबर हो, पासा या घन कहलाती है। पासा किसे कहते हैं बच्चों? तो यहाँ पे क्या है कि ऐसी त्रिविमीय आकृति, जैसे आप इस आकृति को देखिए, यह आकृति एक घन के आकार की है। इसमें क्या है कि इसकी तीनों जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है, इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई, ऊंचाई और इसकी चौड़ाई तीनों आपस में क्या है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों आपस में बराबर है। तो जब तीनों विमाएं आपस में बराबर होंगी तो उसे हम क्या कहेंगे? पासा कहेंगे या घन कहेंगे। ठीक है, तो पासा या घन, एक पासा जो होता है घन की तरह दिखाई देता है। जिस प्रकार से घन में 6 सतहें होती हैं, उसी तरह से पासे में भी 6 सतह होती है। ठीक है, जैसे पासे में 6 सतह इस प्रकार से है कि 3 सतह तो हमें दिखाई देती है और 3 सतह छिपी हुई सी होती है। ठीक है, यानी नहीं दिखाई देती है। जैसे आप इस प्रकार के किसी भी पासे को आप ले लीजिए, तो देखो इसके ये जो ऊपर का हिस्सा है ये हमको दिखाई देगा, एक सतह हो गया ऊपर का। इसी का अपोजिट एक इसके नीचे है, वो वाला हो गया, 2 सतह हो गई। एक इसके जो है लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। ठीक है, एक यहाँ सामने का और एक इसके पीछे का। तो देखिए, अगर हम देखें तो एक अप का हो गया, एक डाउन का हो गया सतह। ठीक है, एक लेफ्ट का हो गया और एक राइट का हो गया। ठीक है, लेफ्ट राइट और एक फ्रंट का हो जाएगा, फ्रंट मीन्स सामने का और एक बैक मीन्स पीछे का। तो इस प्रकार से पासे में कुल मिलाकर 6 सतह होती है। उसके बाद हर सतह की एक विपरीत सतह होती है। किसी भी पासे में पासे की हर सतह की एक विपरीत सतह होती है तथा विपरीत के अलावा 4 उसकी पड़ोसी सतहें होती हैं। पड़ोसी सतह कभी भी विपरीत नहीं हो सकती और विपरीत सतह कभी भी पड़ोसी सतह नहीं हो सकती है। जैसे आप यहाँ देखिए, मान लीजिए कि ये हमारे पास एक खुला पासा है और इस खुले पासे में हमारे पास 6 सतह इस प्रकार से हैं। मान लीजिए 1 2 3 4, ये 5 और ये 6। तो बच्चों यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो हमारा एक है, इस एक का विपरीत सतह 3 है। तो ध्यान दो, एक का विपरीत 3 है, 2 का विपरीत 4 है। ठीक है, जब अगर एक का विपरीत यह 3 है तो यहाँ लिखेंगे 1, 3 का विपरीत है तो कभी भी 3 1 का पड़ोसी नहीं हो सकता, क्योंकि ये विपरीत है तो विपरीत ही रहेगा। 2 का विपरीत 4 है, 2 का विपरीत 4 है तो 2 कभी 4 का पड़ोसी नहीं होगा, न 4 कभी 2 का पड़ोसी होगा, बल्कि ये दोनों आपस में विपरीत होंगे। अगला है कि 5 का विपरीत 6 है, 5 का विपरीत 6 है। चलिए, ये तो हमने लिखा कि 1 का विपरीत 3, 2 का विपरीत 4 तथा 5 का विपरीत इसमें 6 है। एक को छोड़कर ही आप ऐसे विपरीत देख लिया करिए। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखो, जैसे अगर मान लीजिए कि 1 का विपरीत 3 है तो 1 का पड़ोसी कौन कौन है? जो बची हुई संख्याएं हैं। अब 1 और 3 को हटाने पे क्या क्या बचा आपके पास? 2 बचा, 4 बचा, 5 बचा और 6 बचा। तो 2 4 5 6 क्या है? 1 और 3 की पड़ोसी सतह है। अब जैसे हम कहें कि बताइए, इस 2 का विपरीत 4 है तो 2 की पड़ोसी सतह कौन कौन है? 2 की पड़ोसी सतह वही है जो 2 और 4 के अलावा है। तो बताइए 2 4 के अलावा कौन है? 1 है, 3 है, 5 है और 6 है। इसी तरह से हम 5 और 6 की पड़ोसी सतह निकालेंगे तो 5 और 6 के अलावा जो सतह बचेगी वो इनकी पड़ोसी सतह होगी, और वो 1 2 3 4 है। क्लियर है?